हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। अब आपके पास देखेंगे तो केवल 3 महीने बचे हुए हैं। अभी तक तो अगस्त में अगर देख रहे थे, सितंबर में तो 4 महीने थे, लेकिन अब 3 महीने। आज हो गया पता है 22 सितंबर। 22 सितंबर। और देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र और मात्र आपके पास अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो करेजा जो वक्त बचा हुआ है वो 3 महीने का है। अब ये 3 महीने में आप अपने पूरे बोर्ड की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ अच्छे से समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा, सो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि ये 3 जो महीना है, इसमें आपको पढ़ना है पूरा फिजिक्स। क्या पढ़ना है सर? पूरा फिजिक्स पढ़ना है। तो पूरे फिजिक्स को पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो कौन सा टिप्स है, वो कौन सा ट्रिक्स है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, मैं सारा सब कुछ इसमें आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि सर ये हमारे पास 3 महीने पूरे हैं, तो ये 3 महीने पूरे भी नहीं है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा सर आप जनवरी और फरवरी की क्यों हटा दिया? हमारे पास ये भी लेंगे तो पूरा 5 महीने है ना? नहीं है। क्योंकि जनवरी में आपकी होंगी प्री बोर्ड की परीक्षाएं, प्रैक्टिकल की परीक्षाएं, और ये जाड़े का मौसम रहेगा। तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप जनवरी में पढ़ाई कर पाए। तो जनवरी में आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि आपके पास जनवरी में भी टाइम बचा हुआ है। बात करेंगे फरवरी में, तो फरवरी में केवल 10 से 15 दिन का आपको वक्त मिलेगा। कितना? 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन में आप पूरी पढ़ाई कर पाएंगे? अरे नहीं। केवल आप उसमें पेपर सॉल्व करेंगे और वही टॉपिक रटेंगे जो पेपर में आने वाला रहेगा। तो ये तो आप छोड़ दीजिए, ये जनवरी फरवरी छोड़ दीजिए, आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। अब बचा हुआ है सर 3 महीना। अब ये 3 महीने में अगर हम फिजिक्स को ऐसा पढ़ लें कि 95% आ जाए, तो ये वीडियो बस आपके लिए है, आपके लिए वीडियो। और आपको देखना बहुत क्या है, जरूरी है। क्या है सर? जरूरी है। अब यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बैच, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के सभी वायरल मॉडल सेट पेपर जो आप देखते पढ़ाते हैं, पूरे एक एक क्वेश्चन इसमें हम आपको दे देंगे। इंपॉर्टेंट जरी पे अगर आप पेपर ही रट लेंगे, सेट ही सेट आपको प्रोवाइड करेंगे, काम हो जाएगा। और चैप्टर वाइज पूरा डिटेल्स आपको पढ़ाया गया है। आपको वन शॉर्ट वीडियो में आप क्यों 20 घंटे पर बात करें, 1 घंटे में पढ़ लीजिए ना, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। तो ये बैच जुड़िए। अच्छा, जुड़ना कैसे सर इसमें? तो आप कुछ मत करिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, फिर साइन अप करिएगा, अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालेंगे, आराम से आप लॉगिन हो जाएंगे। 499 रुपए यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? जाइए, ज्वाइन हो जाइए। अगर मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से ज्वाइन हो जाइए इस बैच में। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मतलब हमारी बैचेस पसंद आई होगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, हम बात कर रहे हैं कि 3 महीने में फिजिक्स में सर पढ़ के हम कैसे 95% स्कोर करें, और कौन से वो टॉपिक है जिसे हम गुरुदेव रटेंगे। तो जो मैं आपको टॉपिक लिखवाऊंगा उसको रटना है। और 3 महीना जो बचा हुआ है भाई साहब, ये इसमें आप अपना जान झोंक देना है। एक चीज और, आप जहां पर सोते हैं वहां पर एक पेज उठाइएगा, मार्कर से लिखिएगा कितना टारगेट सेट करना है। 70, 85, 90, 95 आउट ऑफ 100, जो भी टारगेट आपको फिक्स करना है वो टारगेट लिखिए प्लेन पेज पर, और वहां पे क्या करिए, चिपका दीजिए। यानी कि योर गोल सेट योर माइंड। जब तक आप अपने गोल को सेट नहीं करेंगे तब तक आपका माइंड भी सेट नहीं हो पाएगा उसे अचीव करने के लिए। सबसे पहले अपने गोल को आप सेट करिए। जब आपका गोल सेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप सफलता पाएंगे। ये शिवम लिख के दे रहा है गारंटी के साथ, ठीक है? चलिए, अब हम आपको कुछ यहाँ पे लास्ट 3 मंथ में 95 स्कोर करने का टिप्स बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप ये टिप्स फॉलो करते तो 65 से ज्यादा ही नंबर मिलेंगे। कैसे? क्योंकि 70 नंबर का आपका करेजा क्या होता है, पेपर होता है। 70 नंबर का पेपर होता है, 5 नंबर प्लस माइनस भी करेंगे तब भी आपका 65 नंबर तो एकदम फिक्स है, ठीक है ना? आप डेली उठिए, 30 दिन फॉलो करना है। कितना? 30 दिन। 30 दिन
डेली सुबह उठ के आप केवल एक टॉपिक पढ़िए। कितना? एक टॉपिक पढ़िए। अगर डेली आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तो 30 दिन में कितने टॉपिक हो जाएंगे? 30 टॉपिक आपके पास होंगे। अब पूरे फिजिक्स में देखेंगे तो केवल 50 से 60 टॉपिक ही ऐसे हैं जहां से कम आप 40 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं, जिसको कहते हैं डेरिवेशन और थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल को छोड़कर। वो 50 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप 40 नंबर प्लस आप ऐसे गेन कर सकते हैं। अगर वो डेरिवेशन, वो थ्योरी परिभाषा याद हो जाती है तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे। बाकी मैं फिजिक्स तो आपको सॉल्व ही करा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको डेली एक टॉपिक कवर करना है, ठीक है ना। और वो एक टॉपिक क्या रहेगा? थ्योरी रहेगा। क्या रहेगा? थ्योरी रहेगा। जब आप थ्योरी रट रहे हैं, डेरिवेशन रट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका उसी में फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर आपने मान लीजिए पढ़ा विद्युत धारा, तो विद्युत धारा पढ़ा, या फिर मान लीजिए एक बहुत सिंपल परिभाषा मैं बता रहा हूं, आपने पढ़ा बल। क्या पढ़ा? बल। अब बल बराबर पढ़े F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा, ठीक है गुरुदेव, हमने बल की परिभाषा पढ़ा कि बल वह वाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर, किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। दैट्स बल। वो क्या है? बल है। अब आपने ये परिभाषा पढ़ा। अब ऐसा नहीं कि परिभाषा पढ़ के छोड़ देंगे, आप उसके साथ फॉर्मूला भी तो याद करेंगे कि F बराबर ma। तो आपने क्या याद कर लिया? फॉर्मूला F बराबर ma कर लिया। अब F बराबर ma कैसे आया? अगर आपको सिद्ध करना है तो अगर आपको थ्योरी फॉर्मूला याद है तो डेरिवेशन कर सकते हैं कि नहीं? आप ही बताइए, डेरिवेशन कर सकते हैं कि नहीं? डेरिवेशन का मतलब होता ही है कि चीज को सिद्ध करना, प्रूफ करना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे, ये प्रूफ करना है। तो क्या कहलाएगा? डेरिवेशन कहलाएगा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, जब आपके पास गन मिल गई, सीख लिए चलाना, और मिल गई आपको बुलेट जो उसमें रहती है, गोली उसकी, तो जाहिर सी बात है ना भाई साहब, हम दाग देंगे गुरुदेव आपके ऊपर। तो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही कर लेंगे यार। हर चीजों को लॉजिक से समझिए यार, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। यानी कि डेली आप एक टॉपिक पढ़िए, और जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका थ्योरी याद हो जाएगा। जब थ्योरी याद हो गई तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और फॉर्मूला याद होगा तो उसका डेरिवेशन आप जरूर कर लेंगे। और जब आपके पास सारी व्यवस्था हो गई तो क्या न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे? क्या न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे? जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, ध्यान देना। मान लीजिए दिया है, दिया है, क्या दिया है? दिया है m का मान 20 किलोग्राम, a का मान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो निकालिए बल कितना होगा? बल कितना होगा? अब हमें ये पता है बल बराबर F बराबर ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma। अब हमें क्या पता है? फॉर्मूला पता है। क्या पता है? फॉर्मूला पता है। हमने थ्योरी याद कर लिया, बल की परिभाषा, और उसका फॉर्मूला मुझे पता है, तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, रख देंगे ना। m का मान 20, a का मान 2, 20 दूना 40, तो यह बराबर कितना हो गया? 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करेंगे, जो मैं यहाँ पे आपको टिप्स बता रहा हूँ। सबसे सिंपल, सबसे तगड़ी वाली टिप्स है। समझ में आ रहा है ना सर? चलिए, उसके बाद ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, आप फिजिक्स अगर उठा रहे हैं, आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है, तो ऐसा ना करें कि कभी इसको पढ़े, कभी उसको पढ़े, कभी उसको पढ़े, कभी इसको पढ़े। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि बिना आपको ए बी, मतलब बिना आप एक सीढ़ी चढ़े आप अंतिम सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको अंतिम सीढ़ी पर पहुंचना है तो सबसे पहले पहली सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा। कि कूद जाएंगे, स्पाइडरमैन बन गए हैं, चढ़ जाएंगे गुरुदेव डायरेक्ट? नहीं ना। तो सबसे पहले आपको पहला चैप्टर शुरू करना है, यानी कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। मतलब पहले चैप्टर को, फिर दूसरे चैप्टर को, फिर तीसरे चैप्टर को, फिर चौथे चैप्टर को, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या रहती हैं? रिलेट करती हैं।
समझ आ रहा है ना। उसके बाद आप पूरे बुक से 50 टॉपिक रट ली। अब ये 50 टॉपिक कहाँ मिलेगा, आगे मिलेगा, मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, ठीक ना। फिर यही है महत्वपूर्ण टॉपिक। उसके बाद भौतिक विज्ञान में अगर आप चाहते हैं 70 नंबर लाना तो कम से कम 1 घंटा टाइम तो देना पड़ेगा ना यार, 1 घंटा टाइम तो देना पड़ेगा, या 1 घंटा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ेंगे 1 घंटे सर कल नहीं पढ़ेंगे, नहीं, डेली पढ़ना है। आप डेली पढ़ेंगे तभी आपका हो पाएगा सर, एक दिन में कुछ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप डेली प्रयास करिए, अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाइए, वो चीज गेन करने की क्षमता लाइए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो होने वाला सर नहीं है। उसके बाद आप चैप्टर वाइज जितने भी थ्योरी हैं और साथ ही साथ डेरिवेशन है, क्या डेरिवेशन है, आप इसको पढ़ लीजिए। आराम से आपकी पूरी फिजिक्स की तैयारी भाई साहब 3 महीने के अंदर हो जाए। अब 3 महीने जो टाइम बचे हुए हैं तो इसके लिए 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखिए ना। लिखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक एक वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव युग्म का आघूर्ण, ये सब टॉपिक है। गाउस का नियम, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लीजिए। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर लीजिए। अनंत विस्तारी समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रख लीजिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसको रख लीजिए। अच्छी या अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल, इसको रख लीजिए। संधारित्र क्या होते हैं, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होता है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ लीजिए। किरचॉफ के नियम पढ़ लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पढ़ लीजिए। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ लीजिए। किरचॉफ के नियम, अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन, बायो तथा सेवर्ट का नियम, वृत्ताकार धारा वायु लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये टॉपिक पढ़ लीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ लीजिए। चल कुंडलन धारा मापी पढ़ लीजिए। वायु चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण पढ़ लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला पढ़ लीजिए टॉपिक। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम पढ़ लीजिए। स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर पढ़ लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, रट लीजिएगा। श्रेणी और अनुनादी परिपथ पढ़ लीजिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ लीजिए। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ लीजिए। एम्पियर का नियम पढ़ लीजिए। प्रिंस के अपवर्तनांक का सूत्र आप पढ़ लीजिए। उसके बाद गोली उत्तल और अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ लीजिए। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी पढ़ लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लीजिए। खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लीजिए। उसके बाद आप क्या पढ़ लेंगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, इसको पढ़ लीजिए। यंग के द्विझिल्ली प्रयोग से प्राप्त अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, ठीक ना, इसका व्यंजक पढ़ लीजिए। फिर एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णी प्रकाश की वर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के आरेख बनाइए और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। देहली आवृत्ति और कार्यफलन वाला टॉपिक पढ़िए। फिर प्रकाश वैद्युत कार्यफलन वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। उसके बाद आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या वाला पढ़ लीजिए। द्रव तरंगे क्या होती है, डी ब्रागली समीकरण को आपको देना है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल, समस्थानिक, सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए और परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया समझाइए। तो ये आपको टॉपिक 50 पढ़ लेना है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये टॉपिक रटे रहने चाहिए, ठीक ना। तो ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद जो सर हमारे पास अब टाइम बच रहा है, इसको कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई किया फिजिक्स पढ़ने के बाद, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि बढ़िया आप तान के एकदम सो जाएंगे, नहीं यार, क्योंकि आप सभी विषय में जब परिपक्व रहेंगे तभी आपका 95 अच्छे से बनेगा। एक विषय में पढ़ के पूरा नंबर नहीं लाएंगे, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना छोड़ के आप पूरा फोकस स्टडी पर करेंगे। आपके पास जो अदर सब्जेक्ट है, वो चाहे आपके पास हिंदी हो, या फिर हम बात करें इंग्लिश हो, या फिर बात करें हम केमिस्ट्री हो, या फिर बात करें हम बायोलॉजी हो, जो आपके पास अगले सब्जेक्ट हैं,
आप पूरा उस पर पढ़ाई करिए, फोकस करिए, ठीक है ना? उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है कि केवल एक सब्जेक्ट। फिर आपने जो क्वेश्चन बैंक खरीदा है, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपके पास मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका 95 सर एकदम फिक्स है, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ। तो इस प्रकार की ऐसे अगर तैयारी करते हैं तो 3 महीने में फिजिक्स में 95 लाना एकदम तय है, ठीक है ना? और ऐसी वीडियो पाइए, चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।